कभी कभी जिंदगी अजीब मोड़ लाती है, जहां दिल कुछ चाहता है और दुनिया कुछ और। मैंने कभी नहीं सोचा था, जिसे सिर्फ दोस्त समझा वही मेरी सांस बन जाएगा। लेकिन प्यार की सबसे बड़ी मुश्किल किसी का छोड़कर जाना नहीं। मुश्किल तब होती है जब वो सामने हो, फिर भी आपका न हो। उस रात जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। तभी मुझे समझ आया, कुछ रिश्ते किस्मत लिखती है, लेकिन उनकी कीमत बड़ी होती। मेरा नाम नैना है और ये मेरी कहानी है, सबसे खूबसूरत और दर्दनाक। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक साधारण लड़की हूँ। पापा स्कूल में शिक्षक थे, माँ गृहिणी थी। बचपन से यही सीखा, रिश्तों की कद्र ज़रूरी है और मेहनत भी ज़रूरी। पढ़ाई में मैं अच्छी थी, कॉलेज भी अच्छे नंबरों से। फिर मुझे नौकरी मिली, एक प्राइवेट कंपनी में। जिंदगी अपनी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और फिर वही दिनचर्या। सब कुछ सामान्य था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आर्यन आया और सब बदल गया। आर्यन हमारे ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर आया। पहली बार उसे देखा, कुछ खास नहीं लगा। वो बाकी लोगों जैसा था, शांत और गंभीर स्वभाव, अपने काम में व्यस्त। लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ, वो सबसे अलग था। जहां लोग सिर्फ काम करते, वो सबकी मदद करता। उसकी बातें हमेशा संतुलित और बहुत समझदारी वाली। वो कम बोलता था, लेकिन असर छोड़ जाता। शुरुआत में बातचीत कम थी, बस काम तक सीमित। फिर एक दिन अचानक मुझे देर तक रुकना पड़ा। एक ज़रूरी प्रोजेक्ट था, जिसकी डेडलाइन नज़दीक थी। लगभग सभी लोग जा चुके, पूरा फ्लोर खाली था, बस मैं और आर्यन। मैं काम में उलझी थी, तभी कंप्यूटर बंद हो गया। मैं बहुत घबरा गई। घंटों की मेहनत थी जो खत्म होती दिखी। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ? मैंने मुड़कर देखा, आर्यन खड़ा था। मैंने समस्या बताई। वो स्क्रीन देखने लगा, कुछ सेकंड तक चुपचाप। फिर मेरे पास बैठा। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगीं। कुछ मिनट बाद सिस्टम फिर चालू हुआ। मेरी जान में जान आई। मैंने राहत की सांस ली और उसे धन्यवाद कहा। वो हल्का मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, घबराने से पहले इंतजार करो। ये साधारण सी बात थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस दिन के बाद हमारी बातें बढ़ने लगीं, कभी चाय के दौरान, कभी मीटिंग के बाद, कभी किसी प्रोजेक्ट पर। धीरे धीरे सब बदलने लगा। मुझे उसकी आदत होने लगी। अगर वो नहीं आता, दिन अधूरा सा लगता। मैं खुद को समझाती, ये सिर्फ दोस्ती है। लेकिन दिल मानता नहीं, वो कुछ और चाहता। एक शाम ऑफिस पार्टी थी, छत पर आयोजन हुआ। सभी लोग मौजूद थे, हंसी और मजाक चल रहा। लेकिन मेरी नजरें उसे ही ढूंढ रही थीं। कुछ देर बाद देखा, वो अकेला खड़ा था, शहर की रोशनी देखता। मैं उसके पास गई और एक सवाल पूछा, आप इतने शांत क्यों? उसने मेरी तरफ देखा और हल्का मुस्कुराया। फिर धीरे से बोला, हर इंसान के अंदर कुछ अनकही बातें होती हैं। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे कोई दर्द छिपा हो। मैं उसे देखती रही और पहली बार महसूस किया, मैं उसे जानना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा जानना चाहती। लेकिन तभी किसी ने उसे आवाज लगा दी और वो चला गया। मैं उसे जाते देखती रही और दिल ने पूछा, क्या मैं सिर्फ दोस्त हूँ या कुछ और भी? क्या मेरी जिंदगी अब किसी नए रास्ते पर है, जहां लौटना आसान नहीं? मुझे तब नहीं पता था, आने वाले दिनों में एक ऐसा सच मिलेगा जो मेरा प्यार तोड़ेगा, मेरा भरोसा तोड़ेगा और मेरी दुनिया बदल देगा। उस रात के बाद मैं बार बार आर्यन को सोचती। उसकी बातें याद आती, उसकी मुस्कान याद आती और उसकी आंखों की उदासी सबसे ज्यादा याद आती। मैं समझ नहीं पा रही थी, वो आखिर क्या छिपा रहा, दुनिया से क्या छिपा रहा। अगले कुछ दिन सामान्य रहे। हम रोज मिलते थे, साथ काम किया करते, कभी साथ चाय पीते। लेकिन मेरे अंदर बदलाव था, कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। अब ऑफिस जाने की एक अलग वजह थी, मैं खुद को समझाती।
ये सिर्फ दोस्ती है, लेकिन दिल सच जानता। एक दिन लंच ब्रेक में मैं कैफेटेरिया में बैठी थी, तभी प्रिया मेरे पास आई। वो मुझे देख रही थी, काफी देर से देख रही। फिर अचानक हंसकर बोली, नैना आजकल बहुत मुस्कुराती। मैं थोड़ी घबरा गई। मैंने तुरंत जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं। वो फिर मुस्कुराकर बोली, मुझसे झूठ मत बोलो, कुछ तो जरूर है। मैंने बात बदल दी, लेकिन पहली बार लगा दिल की बातें दिख रही। शाम को ऑफिस खत्म हुआ। अचानक तेज बारिश आई। सभी लोग जल्दी निकले, लेकिन मेरे पास छाता नहीं। मैं बाहर खड़ी रही, बारिश रुकने का इंतजार। तभी पीछे से आवाज आई, अभी तक गई नहीं? मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आर्यन था। मैंने धीरे से कहा, बारिश रुकने का इंतजार। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें छोड़ सकता। दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने धीरे से कहा, ठीक है। पूरे रास्ते संगीत बजता, लेकिन हम दोनों खामोश। पता नहीं क्यों, लेकिन उस खामोशी में सुकून था। कुछ देर बाद उसने पूछा, सबका इतना ख्याल रखती? मैंने हैरानी से देखा, क्या मतलब? वो हल्का मुस्कुराया, मैंने हमेशा देखा है तुम सबकी मदद करती। मैं हल्का सा हंस दी, शायद आदत बन गई। उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छी आदत है। बस इतना ही कहा, लेकिन दिल छू गया। उस रात नींद नहीं आई, बहुत देर तक नहीं आई। हर छोटी बात खास लगी, हर याद खास लगी। दिन धीरे धीरे गुजरते गए, दोस्ती और गहरी हुई। लेकिन मैंने एक बात धीरे धीरे नोटिस की, कभी कभी आर्यन गायब होता, 1-2 दिन के लिए, फिर अचानक लौट आता। जब भी मैं पूछती, वो बात टाल देता। शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन जरूरी मीटिंग थी, सभी कॉन्फ्रेंस रूम में, लेकिन आर्यन नहीं आया। उसका फोन भी बंद। सब लोग हैरान थे। शाम तक नहीं आया। मेरा मन बेचैन होने लगा। अगले दिन भी नहीं आया। अब चिंता बढ़ चुकी थी। मैं बार बार नंबर देखती, लेकिन कॉल नहीं करती। मैं खुद नहीं समझी, इतनी चिंता क्यों हो रही? क्या ये सिर्फ दोस्ती? अगर सिर्फ दोस्ती थी, तो इतनी बेचैनी क्यों? तीसरे दिन सुबह वो ऑफिस में बैठा था, जैसे कुछ हुआ नहीं। दिल को राहत मिली, लेकिन गुस्सा भी आया। ब्रेक के दौरान मैं गई, उसके पास जाकर पूछा, आप कहाँ गायब थे? वो कुछ पल देखता रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ जरूरी काम था। मैंने फिर पूछा, ऐसा कौन सा काम जो किसी को बताना नहीं? उसकी मुस्कान गायब हो गई, चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, कुछ बातें ऐसी होती जिन्हें बताना आसान नहीं। उसकी आवाज में दर्द, बहुत गहरा दर्द था। मैं आगे कुछ पूछी नहीं, लेकिन सवाल बढ़ते गए। वो आखिर क्या छिपाता? आंखों में अधूरापन क्यों? और सबसे बड़ी बात, मुझे इतनी चिंता क्यों? फिर एक शाम सब कुछ बदल गया। ऑफिस खत्म होने वाला था। मुझे एक फाइल चाहिए थी, वो फाइल उसके कैबिन में। मैं धीरे धीरे अंदर गई। दरवाजा आधा खुला था। तभी नजर एक तस्वीर पर, और मेरे कदम रुक गए। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि तस्वीर में आर्यन अकेला नहीं खड़ा था, एक लड़की उसके साथ। दोनों बहुत खुश दिखे। तस्वीर के नीचे तारीख कुछ अलग कहानी कहती, सिर्फ पुरानी याद नहीं, एक रिश्ते की कहानी जिसके बारे में कभी उसने कुछ नहीं बताया। मैं तस्वीर देखती रही, हजारों सवाल उठने लगे। वो लड़की कौन थी? क्या उसकी पत्नी थी, या उसकी मंगेतर, या कोई पुराना प्यार जिसे वो भूल न पाया? लेकिन असली झटका बाकी। तभी पीछे से आवाज आई, और आवाज में डर था। नैना, तुम यहां क्या कर रही? मैं धीरे धीरे मुड़ी, और तभी महसूस हुआ, एक बड़ा सच सामने है जो मेरा दिल तोड़ेगा, शायद सब कुछ बदल देगा।